आज सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हर इंसान परेशान है। कुछ तो इसलिए भी परेशान है कि उन्हें हमेशा एक डर रहता है कि कोई हमारे ऊपर कोई झाड़ फूक ना कर दे, टोना टोटका ना कर दे, तंत्र मंत्र ना फेंक दे। अरे कैसे लोग हो यार तुम। कुछ तो सोचो कि ऐसे कैसे कोई कुछ भी कर देगा तुम जब ठीक हो। बट ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो यही है कि टोना टोटका, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक ये सब होते भी हैं या नहीं होते। बहुत से लोग इसे नहीं मानते और बहुत से लोग इसे कुछ ज्यादा ही मानते हैं। तो सच क्या है, झूठ क्या है, आज हम इसका पता करेंगे। तो टोना टोटका, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ये सबको मैं झूठ तो नहीं कह सकती क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बोला जाता है तो होते ही होंगे। बट इतना ज्यादा इनसे डरना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिससे आप जितना ज्यादा डरेंगे वो चीज आपको उतनी ही ज्यादा परेशान करेगी। चाहे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको आपका डर ही परेशान करेगा कि कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो आप डरना बंद करिए पहले तो, और पहले पता कीजिए कि एक्चुअल में कुछ होता भी है या नहीं होता, और होता है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, और नहीं होता तो डरना ही बेवकूफ़ी है। तो टोना टोटका, वैसे तो मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हाल ही मेरी अपने एक अच्छे परिचित से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि एक प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के लेक्चरार हैं, जो कि उन्हें कुछ टाइम से ऐसा ज्योतिष लोग बता रहे थे कि टोने टोटके उनके घर पे किसी ने कर रखे हैं। और आजकल तो कंपटीशन का ज़माना है, तो हर फील्ड में कंपटीशन है। तो इंग्लिश लेक्चरर थे वो, और उन्हें तो इतना टाइम मिलता नहीं था कि वो भगवान की पूजा पाठ कर सकें। तो वो ज्योतिष विद्या से कुछ अंगूठियां लेकर के पहनने लगे। और लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी, तो वो घर में ही रहती थी। और उन्होंने रामायण के पाठ स्टार्ट किए। तो वो रामायण पढ़ते 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 उन्होंने 108 पाठ कंप्लीट कर लिए। और आज उनके घर में इतना अच्छा माहौल है कि वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा, मतलब कोई उनके घर पे अब कोई ज्योतिष कुछ नहीं कह सकता। और जो लोग उनके घर जाते हैं वो यही बताते हैं कि वहाँ एक अलग ही शांति, अलग ही सुकून का अनुभव होता है। तो यह सब इसीलिए ही है क्योंकि भगवान राम की जो चरित्र है, श्री रामचरितमानस, उनका वहाँ रिसाइटेशन पाठ किया जाता है। और उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके पूरे घर में हैं। तो एक बहुत ही सात्विक माहौल है वहाँ पर। जो जाता है उसे मन की शांति का अनुभव होता है। 108 पाठ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और अभी भी वहाँ नित्य रामायण के पाठ होते हैं। तो यदि वहाँ रामायण के पाठ हो रहे हैं तो अब उन्हें ऐसा बताया जा रहा है, जो उनके बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जानकार थे, कि अब यहाँ पर ऐसा कोई जादू टोना टोटका नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इससे बचने के सल्यूशन यही है कि यदि ऐसा आपको लगता भी, आप डरते भी हैं, तो आप भगवान का नाम लीजिए। भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं, द मोस्ट। सभी मानते हैं इस चीज़ को, सभी धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। जो मुस्लिम है वो उसे अल्लाह कह देंगे, जो क्रिश्चियन है वो उसे यीशु कह देंगे, और जो हिंदू हैं वो उसे भगवान कहेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट सभी यही मानेंगे कि ही इज़ द सुप्रीम। तो उससे ऊपर कोई नहीं है। अब हिंदू लोग, कुछ लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि ग्रह नक्षत्रों से, राहु केतु, तो ऐसा एक भजन में भी आता है कि राहु केतु की ना है गम्यता, कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जान की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो भगवान की शरण लेना ही सब अपने आप में सभी प्रॉब्लम्स का एक इलाज है। भगवान जो है वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। और भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई पीर पैगंबर नहीं है। भगवान ने खुद ने भी कहा है गीता के 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी धर्मों की इसमें कोई बात हुई है। इसमें कभी किसी धर्म की बात नहीं हुई है, पर इसमें यह कहा गया है कि जो जो आपने अलग अलग चीज का, किसी भी चीज का आश्रय ले रखा है, तो उस आश्रय को छोड़ करके आप भगवान में ही लग जाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में लगे, भगवान की मन से शरणागति स्वीकार करें, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यदि आपसे पूर्वकृत कुछ अशुभ कर्म हुए भी हैं तो वो भी भगवान माफ कर देंगे। तो इतने अच्छे हैं हमारे दयालु भगवान। हम सभी भगवान की शरण लें और इन सब चीज़ों पर बिलीव ना करें।
और भगवान की शरण एकमात्र इन सब चीज़ों का उपाय है। भगवान के नाम का आश्रय लें। थैंक यू so much for listening to me very carefully, and please subscribe to this channel. Thank